दोस्तों नमस्कार, मैं ललित एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ललित मैथ्स पे स्वागत करता हूं। आज एवरेज का पार्ट 2 पर हम लोग बात करेंगे। पार्ट 1 जिसमें डिफिनीशन एवरेज किस किस तरह से निकल सकता है, सारे बातों पे चर्चा कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जा रहा है, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो आइए आज पार्ट 2 पर चर्चा करते हैं। जैसे हम आपको बोले कि 10 संख्या का औसत 5 है, योगफल बताइए, सम बताइए, तो आप कितना बताएंगे? तो 10 संख्या का औसत 5 है तो 10 गुना 5 योगफल 50 हो गया। पहले बात को समझिए, 1-2 मिनट आपको समझा देते हैं कॉन्सेप्ट, और उसके बाद ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसको देखते ही आप आंसर कर दीजिए, एकदम तुरंत आंसर करिएगा, जिसमें आप बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं। देखिए, हम आपको यह बता रहे हैं कि एवरेज गुना नंबर बराबर सम होता है, योगफल होता है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। औसत गुना संख्या बराबर सम, औसत हिंदी में लिख देते हैं, औसत गुना संख्या बराबर योगफल होता है, सम होता है। इसको हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे अगर हम अभी बोले कि 10 संख्या का, पहले बात को समझिए, उसके बाद देखिएगा इस पर हम कितना जल्दी में सवाल सॉल्व करवाएंगे। 10 संख्या का औसत 5 है, योगफल ज्ञात करिए। तो योगफल क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यहां से कैसे ज्ञात करिएगा? अभी आप समझे कि औसत गुना संख्या बराबर योगफल होता है। तो देखिए, औसत कितना दिया है? 5, और संख्या कितना है? 10। औसत दिया है 5 और संख्या 10 है, तो औसत गुना संख्या बराबर योगफल होता है, यानी योगफल कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। आपसे कोई बोले कि 12 संख्या का औसत, 12 संख्या का औसत 7 है, औसत 7 है, योगफल बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, योगफल ज्ञात करिए। तो सीधा आप 12 गुना 7 84 कर दीजिएगा। मतलब एवरेज को संख्या से गुना कर दे तो योगफल हो जाता है। बस इतना सा बात अगर आप जानते हैं तो फिर बात बहुत आसान होने वाला है। आइए अब हम क्वेश्चन पे चल, बस इसको ध्यान में रखना है, एवरेज गुना नंबर बराबर सम होता है। अब देखिए, हम कुछ परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करिए, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो बहुत आसान है, एक बार एग्जाम में पूछा था और इससे टफ क्वेश्चन भी कराएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि 12 संख्या का औसत 42 है और तो इनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो अभी हम आपको समझाए हैं इसी तरह का क्वेश्चन, जब यहाँ दिया है 12 संख्या का औसत 42, योगफल क्या होगा? तो अभी तो हम आपको समझाए हैं कि एवरेज गुना नंबर बराबर सम, यानी योगफल होता है। योगफल होता है तो 12 संख्या का औसत 42 है, योगफल ज्ञात कीजिए। तो गुना कर दीजिए, 12 दूनी 24 और 12 चौक 48 और 2 50, यानी 504 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आइए, अब थोड़ा लेवल को बढ़ाते हैं। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहां पर आपको पता चलेगा कि कैसे टाइम बचाया जाता है। देखिए, कहता है 25 संख्या का औसत 72 है, 25 संख्या उसका औसत 72 दिया। फिर कहता है 35 संख्या है, उसका औसत 84 दे रहा है। बोलता है तो पूरी संख्या का औसत बताइए, यानी टोटल औसत आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं बेसिक तरीका पर, बेसिक तरीका पर चलते हैं और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक आपको देंगे, एकदम देखते कलम से उड़ा देना है। यहां पर है 25 संख्या का औसत 72, तो योगफल निकालने के लिए अभी आपको समझाए हैं एवरेज गुना नंबर, एवरेज गुना नंबर। तब 25 संख्या का औसत 72 है तो योगफल हो जाएगा 25 गुना 72। फिर 35 संख्या का योगफल 84 है तो योगफल हो जाएगा 35 गुना 84। 35 संख्या का योगफल 84 है। अब बटा में संख्या लिखेंगे, जितना नंबर है टोटल लिखेंगे। तो यहाँ पे 25 संख्या और यहाँ पर 35 संख्या जोड़िएगा तो 60 संख्या, यही आपका हो जाएगा न्यू एवरेज, नया औसत हो जाएगा। अब इसमें दिक्कत है कि गुना करने में टाइम लग जाएगा ना। 25 दूनी 50, 25 सते 175 और 5 180 आ जाएगा। फिर अगर इधर करे तो 0 यानी आ जाएगा यहाँ से 2940 और 60 से भाग दीजिए। अब फिर अब इसको जोड़िए, इतना टाइम किसके पास है? अगर हम जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 हो गया, 9 8 17 और 2 1 3 और 1 4, और 60 बटा में 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 सते 42 और 54, 6 9 54, यानी आपका आंसर आ जाएगा 79, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है। लेकिन हम बोलेंगे कि इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, इस तरीके से आप एग्जाम पास नहीं कर पाइएगा। यहाँ पे गुना भाग बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। यह है आपका बेसिक तरीका,
25 संख्या का औसत 72, योग हो गया 25 गुना 72, एवरेज गुना नंबर योग, 25 संख्या औसत 72 योग निकल गया, 35 संख्या औसत 84 गुना कर दिए योग निकल गया। ये ऊपर हो गया ये संपूर्ण योग, टोटल योग हो गया ये कितने संख्या का, 60 संख्या का। 25 संख्या यहां था, 35 संख्या यहां था, तो टोटल 60 संख्या का योग हो गया, इसलिए बटा में गया 60। और इसको कैलकुलेट कर, तो दिक्कत है कि कैलकुलेट करने में टाइम लग जाता है। आइए हम आपको एक सिंपल बहुत आसान तरीका देते हैं इस तरह। आइए देखिए अब ट्रिक को समझते हैं, बहुत आसान है। यहां पर सबसे पहला आपको क्या काम करना है कि ये जो संख्या दिया है 25 और 35, अगर इसका रेशियो निकल सकता है यानी कट सकता है तो काट लीजिएगा, अगर नहीं कटने वाला होगा तब भी कोई टेंशन नहीं लेना है। तो ये 25 और 35 का अगर आप रेशियो निकालिएगा तो 50 25 और 5 सते 35 यानी कट रहा है, तो छोटा हो जाएगा कैलकुलेशन। अब देखिए अगर आपको न्यू एवरेज लिखना है यानी संपूर्ण एवरेज लिखना है तो आपको क्या करना है, देखो एक एवरेज आपके पास 72 है और एक एवरेज आपके पास 84 है, तो जो भी एवरेज संपूर्ण एवरेज जो आएगा वो 72 और 84 के बीच में होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। यानी 72 और 84 के बीच में ही आपका आंसर होगा। तो देखो इस 72 को तो ले ही लेना है और प्लस ये जो छोटका एवरेज होगा, ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन को आपको खुद करना है, ये जो छोटका एवरेज होगा उसको ले ही लीजिएगा और प्लस अब आपको अगला स्टेप में ये देखना है कि ये जो 84 है, ये जो बड़ा वाला एवरेज है 84, ये छोटका एवरेज से कितना ज्यादा, बताइए तो कितना ज्यादा। ये जो 84 है ये 72 से कितना ज्यादा है, सोचिए 12 ज्यादा है। 12 ज्यादा है तो कितना संख्या पर ज्यादा है, 7 संख्या। इसको संख्या समझिएगा, इस संख्या का ना रेशियो है तो इसको संख्या समझिएगा। तब 12 ज्यादा 7 संख्या पर तो योग कितना ज्यादा होगा, कौन बताएगा। अरे भैया 12 ज्यादा 7 संख्या पर तो योग में वृद्धि, 12 सत्य कितना होता है 84। एकदम ध्यान रहे, एवरेज गुना नंबर बराबर योग होता है। 12 एवरेज ज्यादा है 7 गो संख्या पर तो योगफल हो गया 84 ज्यादा, लेकिन हमको योगफल ना जोड़ना है, ये एवरेज है। ये एवरेज में योगफल थोड़े जोड़ दीजिएगा, एवरेज में तो एवरेज जुड़ेगा, तो ये योग है 84। तो एक 5 और 7 टोटल 12 संख्या पर 84 ज्यादा है, इसलिए संख्या से भाग, एवरेज निकलता है तो संख्या से भाग, आप भाग दे दिए कितना आ गया 7, यानी टोटल जो नया एवरेज होगा 79। इसको आप चाहे ना तो सोचकर विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं। अरे भाई आराम से आराम से, हमको पता है कि एक बार में थोड़ा आपको दिक्कत हुआ, लेकिन समझिए ना कुछ नहीं करना है। एक बार फिर हम मिटा के आपको समझा देते हैं, एक बार फिर मिटा के समझा देते हैं। इस बार तो आप जरूर समझ लीजिएगा और जितना क्वेश्चन इस तरह से किया जाए तो और आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैथ्स तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस के बल पे ही कमांड हासिल किया जा सकता है। देखो सबसे पहला काम कि अगर एवरेज रेशियो निकल सकता है तो रेशियो निकाल लेना। तो कट गया 5 से 25, 5 बार में 5 सते 35। अब ये देखना है कि बड़ा वाला एवरेज छोटे वाला एवरेज से कितना ज्यादा है, तो 12 ज्यादा है, बस कुछ नहीं। अब जो भी आपका आंसर होगा इन दोनों एवरेज के बीच में होगा, ये तो पहले से ही जान के रखिए कि आपका आंसर 72 और 84 के बीच में होगा। कहीं ना कहीं ये ऑप्शन छांटने में भी काम आएगा। अब छोटका एवरेज वाले ये लेना है प्लस 12 औसत ज्यादा कितने संख्या पर, इसको संख्या समझना है। तो 12 सते 84 योगफल में ज्यादा हो गया, कितने संख्या पर, टोटली ये जो 84 ज्यादा हुआ ये दोनों ले लीजिएगा, 12 संख्या पर 7 5 12, तो औसत कितना ज्यादा होगा 72 और 7 79 हो गया आपका नया एवरेज। बहुत आसान है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तीसरा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गुना भाग करना पड़ता है, उससे बचना है। देखिए अगला क्वेश्चन 3 दिख रहा होगा, 48 संख्याओं का 68, बाप रे ये तो पॉइंट वाला है, ये तो हमरो देख के टेंशन आ जाएगा। 48 संख्या का औसत 67.37 है। देखिए 48 गो संख्या है और इसका औसत दिया है 67.37। आप बोलता है अगला 80 संख्या का औसत 75.37 है। 80 संख्या का औसत भी दिया है 75.37। फिर बोलता क्या है, तो पूरी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए समझिए,
आप ही बताइए, अगर इसको आप बेसिक से निकालिएगा, बेसिक से एवरेज निकालिएगा तो गुना करे में कितना बुखार लग जाएगा? 48 गुना 67.37, एक गुने करते रह जाइएगा। और अगर इसको बेसिक से बनाएंगे तो 48 गुना 67.37 अब प्लस 80 गुना 75.37, अब बटा में संख्या कितना है 48 80, अगर जोड़ दीजिएगा तो 128। अब बताइए आप ही, एकरा गुना करते करते आपको पसीना छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा? इसलिए ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको बेसिक समझा चुके हैं। आप सीधा जो हम बताए उस माध्यम से चलिए, सीधा आंसर के पास पहुंचेगा। देखो, सबसे पहला काम, अगर रेशियो निकल सकता है संख्या का तो निकाल लीजिए, याद है ना? तो 48 80, 16 तिया 48, 16 पचे 80, रेशियो निकल गया। अब दूसरा काम क्या था, ये देखो कि ज्यादा कितना है, तो 67.37, 75.37, ओ तो 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है तो आंसर कैसे होगा? ये छोटका को ले लेना है, छोटका एवरेजवा को ले लेना है, यही ना बताए थे। जो छोटा वाला एवरेज है उसको लेके चलिए। क्यों लेके चले, आपके मन में आ रहा होगा। तो ये दोनों एवरेज के बीच में ही आपका आंसर होगा। तो छोटा वाला एवरेज से शुरुआत कीजिए। आई जो 8 ज्यादा है एवरेज, वो कितना संख्या पर, यहां पर देखिए 8 पचे 40, तो 40 योग में ज्यादा होगा। तो योग नहीं जोड़ना है एवरेज में एवरेज जुड़ेगा। तो 40 योग ज्यादा है कितना संख्या पर, तो दोनों जोड़ दीजिएगा, तो 3 और 5 8 संख्या पर 40 ज्यादा है, तो 8 से भाग कर दीजिए, यानी औसत में 5 ज्यादा होगा। तो 67.37 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 72.37 आपका आंसर होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है 72.37। तो ये बहुत आसान है। देखो, ये जो हम लिख रहे हैं इतना सब, ये आपको एग्जाम हॉल में नहीं लिखना है, आपको प्रैक्टिस करके ये बात को पकड़ लेना है। इतना ये सजाने की जरूरत नहीं है, तीर खींचने की जरूरत नहीं है। वो क्वेश्चन में ही दिख जाएगा कि एक जगह 67.37 एवरेज है, एक जगह 75.37 है, तो कितना ज्यादा, ये कितना पर कितना ज्यादा है। तो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो यहां से भी टाइम आसानी से बच जाएगा, और नहीं तो ये पॉइंट वाला गुना करते करते आप थक जाइएगा। ठीक है, तो आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। अगर दिक्कत है तो पीछे वाला एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, लाइक शेयर करना ना भूलें जरूर। अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो मेरा उत्साह और बढ़ता है, और इस तरह का वीडियो और बनाने में हमारी मदद होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने, और यह क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। एक कक्षा के 4 विभाग ए बी सी तथा डी है। देखिए, एक कक्षा में 4 विभाग है ए बी सी डी, जिसका औसत 50, 100, 150 और 200 दिया है। ठीक है, लिख लिए। जिसकी औसत आयु 14 वर्ष, 15 वर्ष, फिर कितना दिया है 17 वर्ष, और फिर दिया है 14 वर्ष, 16 वर्ष, 15 वर्ष और 17 वर्ष। ये आपका दिया है औसत आयु। तो बताइए कि पूरे कक्षा की औसत आयु क्या है। अब बताइए, आपको 4-4 बार गुना करना होगा बेसिक तरीका में। बेसिक तरीका में आपको 4-4 बार गुना करना पड़ेगा। आप यही ना कीजिएगा 50 गुना 14 प्लस 100 गुना 16। क्या आपको आसान काम लगता है गुना करना? गुना करना बड़ा टफ काम है। गुना उना मत कीजिए, छोड़िए, हटाइए। हम आपको जो बताए हैं वो चलिए। बस आपका सबसे पहला काम है कि अगर ये रेशियो निकल जाता है तो निकाल लीजिए, ना निकले तो कोई बात नहीं, निकल जाए तो निकाल लीजिए। तो कट रहा है 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 50 तिया 50 चौका। देखना कितना अच्छा सेटिंग रहता है। रेशियो निकल गया। अब आपका क्या काम है, देखिए ध्यान से सीखिएगा। जो छोटका एवरेजबा है उसको लेके आप शुरू कर सकते हैं। इस सब में जो छोटका एवरेज रहेगा, यही ना बताया है, उसको लेके शुरू कर सकते हैं। अब क्या देखना है, तो देखिए 16 जो है ये 14 से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, 2 लिख लीजिए। अब 2 जो ज्यादा है ये कै संख्या पर, ये संख्या ना हो जाता है, याद है ना, ये 2 ज्यादा है एवरेज, ये 2 गो संख्या पर। तो 2 दूना 4,
4 हमारा क्या हो जाएगा, योग ज्यादा हो जाएगा। चलो हम यही लिख लेते हैं, 4 ज्यादा हो गया प्लस, या आप कहीं रफ में भी कर सकते हो। अब देखो यहीं से देखना है ना कि 16 से देखने लगना। 14 से ही कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, 1 ज्यादा है तो 1 ज्यादा कितना संख्या पर, 3 संख्या पर 1 1 ज्यादा है, तो योग में कितना ज्यादा हो जाएगा, 3 गुना 1 यानी कितना, 3। फिर आगे देखिएगा, ये 14 से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, कितना संख्या पर, 4 संख्या पर, तो योगफल में 12 ज्यादा ना हो जाएगा। 3 3 एवरेज ज्यादा है 4 गो संख्या पर, तो योगफल 12 ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 12। अब यहां पर बताइए ये टोटल योगफल में इतना ज्यादा हो गया, कितना संख्या पर, तो ये टोटल जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी 10 संख्या पर इतना ज्यादा, तो हो गया 14 प्लस 12 3 15 4 19 बटा 10 है, तो हो जाएगा 1.9, जोड़ दीजिएगा तब 15.9 आपका नया औसत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो बहुत आसान है, देख रहे ना कितना आसान। ये आपको इतना एग्जाम में लिखना नहीं होगा, आप पहले प्रैक्टिस तो कर लीजिए, बहुत आसानी से काम हो जाता है। हम तो आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं ना, तो कहीं आपको दिक्कत हो जाएगा। बस यहां से देखे 14 से ये 2 ज्यादा, 2 पर तो 2 दूना 4 योग ज्यादा, 14 से ये 1 ज्यादा 3 पर, तो 3 गुना 1 3 ज्यादा, योगफल हो जाएगा। 14 से ये 17 3 ज्यादा, 4 4 संख्या का 3 औसत ज्यादा, तो योग में 12 ज्यादा होगा। और संख्या से भाग कर दीजिए ताकि ये एवरेज है तो ये भी एवरेज बन जाए, तो ये 1.9 प्लस 14 15.9 मेरा आंसर हो गया। तो बहुत आसान है, यहां से आप टाइम को बचा सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत आसान, यहां पर लड़के सबको देखते हैं गुना करते करते उनका हालत खराब हो जाता है, और अगर यहां से वो प्रैक्टिस कर लिए होते तो उनका निश्चित रूप से टाइम बचेगा। 5वां क्वेश्चन की तरफ देखिए, एक कक्षा के 3 विभाग ए बी सी है जिसमें क्रमशः 60 40 और 100 छात्र है। देखिए एक जगह 60 छात्र है, एक जगह 40 छात्र है और एक जगह 100 छात्र है, जिसका औसत आयु 52 kg, औसत भार दिया है 52 kg और 58 kg, और 100 छात्र वाला का दिया है 55 kg। बोला कि पूरे कक्षा का औसत भार। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब यहां पर आपसे पूछा है न्यू एवरेज बताइए, तो न्यू एवरेज बताने के लिए ऐसा नहीं कि सब को गुना करिए भाग करिए तो खत्म हो जाइएगा। आप बस इतना देखो कि सबसे पहले ये रेशियो निकल सकता है क्या, तो सीधा दिख रहा है रेशियो निकल रहा है 20 3 60, 20 दूनी 40 और 20 5 100, रेशियो निकल गया। अब ये देखना है कि ये 52 से कितना ज्यादा है, तब 52 औसत से ये 58 है औसत, तब 6 ज्यादा है, 6 ज्यादा, ठीक है। तब 6 ज्यादा, पहला काम तो ये 52 जो छोटका औसत बा तो लेके चलिए देना है, जो सबसे छोटा एवरेज है उसी से शुरुआत करना है। अब ये देखिए ये 6 एवरेज ज्यादा कितना संख्या पर, 2 संख्या पर न 6 6 ज्यादा है, तो योगफल में कितना ज्यादा हो जाएगा, 12 ज्यादा हो जाएगा। फिर आगे देखिए 52 से ही कितना ज्यादा, बोलिएगा जब हम पूछ रहे हैं कितना ज्यादा तो वहां से बोलना है। 52 से फिर ये वाला कितना ज्यादा, 58 से मत देखने लगना, हमेशा ही जोड़ी में से देखना है। 52 से कितना ज्यादा, 55 है, तो 3 ज्यादा कितना कितना संख्या पर, यानी 5 संख्या पर औसत 3 ज्यादा, तो योगफल में कितना ज्यादा हो जाएगा, 15 ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे भाग दे दीजिए, कै गो संख्या है, 5 और 2 7 और 3 10 संख्या, तो अब देखिए औसत कितना हो जाएगा, 15 27 में 10 से भाग देंगे तो 2 जब इसको जोड़ देंगे तो 52 और 2.7 को तो 54.7 हो गया। तो देखिए ये तरीका आपको कैसा लगा, निश्चित रूप से नीचे आप में जाकर कमेंट करके हमको जरूर बताएंगे, क्योंकि बहुत लोग को हम देख रहे थे यहाँ पे गुना करके अपना टाइम को जाया करते थे, तो हमने यह महसूस किया कि ये तरीका आप लोगों को बताना चाहिए। ठीक है, अगर आप नए व्यूअर है तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो पोस्ट हो आपके तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, फिर मिलेंगे इसी तरह के बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।